शिन शिन मिंग, जापानी में इसे शिन जिनमेई कहते हैं, एक पोयम है जो चाइना के तीसरे जेन गुरु सेंग्स्तान, जिन्हें जापान में सोसान कहते हैं, उनसे जुड़ी है। ये 6th सेंचुरी में लिखी गई थी और जेन की पहली साफ और पूरी बात मानी जाती है। इसका टाइटल अक्सर फेथ इन माइंड ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब इंस्क्रिप्शन ऑन रिलाइंग ऑन द माइंड या इंस्क्रिप्शन ऑफ द परफेक्ट माइंड भी हो सकता है। शिन शिन मिंग पिछले 1000 साल से जेन सीखने वालों की फेवरेट रही है और आज भी वेस्टर्न जेन सर्कल्स में पढ़ी जाती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी राह मुश्किल नहीं है, ये बस उनके लिए है जो किसी चीज को न ज्यादा चाहते हैं न नफरत करते हैं। अगर आप अपनी इच्छा और नफरत छोड़ देंगे तो ये रास्ता खुद सामने आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी भेदभाव करेंगे तो ये रास्ता आपसे उतना ही दूर हो जाएगा जितना आसमान जमीन से दूर है। अगर आपको सच्चाई समझनी है तो किसी भी चीज के लिए या उसके खिलाफ कोई भी राय मत बनाइए। पसंद और नापसंद दिमाग की बीमारी है। जब तक आप इस रास्ते की गहराई नहीं समझेंगे तब तक मन की असली शांति खत्म हो जाएगी। ये रास्ता इतना बड़ा है जितना अनंत आसमान पूरा है, इसमें कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन आप जब पकड़ना और धक्का देना छोड़ नहीं पाते तब आप चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वो असल में है। किसी भी चीज में उलझिए मत और खालीपन में भी खो मत जाइए। सब कुछ एक ही है, उसमें शांत रहिए तो दो चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब आप शांति पाने के लिए हलचल रोकने की कोशिश करते हैं तो यही कोशिश आपको और बेचैन कर देती है। जब तक आप विपरीत चीजें पकड़े रहेंगे, जब तक आप अपोजिट चीजें पकड़े रहेंगे, तब तक आप एक ही रास्ते को नहीं समझ सकते। जो लोग इस रास्ते को नहीं समझते वो हमेशा चीजों को हाँ या ना कहते रहते हैं। अगर आप चीजों के होने को इनकार करते हैं तो उनकी असली सच्चाई खो देते हैं। अगर आप सिर्फ मानते हैं तो आप सब चीजों के खालीपन को नहीं देख पाते। जितना आप सोचेंगे उतना ही सच्चाई से दूर हो जाएंगे। सोचना बंद करिए, सब कुछ खुद सामने आ जाएगा। जब तक वापस रूट पर नहीं लौटेंगे असली राज नहीं मिलता। बस चेहरे के पीछे भागेंगे तो सोर्स छूट जाएगा। जैसे ही रोशनी मिलती है तो चेहरे और खालीपन दोनों से आगे निकल जाते हैं। जो बदलाव खाली दुनिया में दिखते हैं वो असली नहीं है, बस हमारी समझ की वजह से दिखते हैं। सच्चाई मत ढूंढिए, बस अपनी राय छोड़ दीजिए। दो चीजें सोचने वाली यानी डुअलिस्टिक सोच मत पकड़िए। इस आदत से बच के रहिए। अगर सही गलत की थोड़ी सी भी सोच है तो दिमाग उलझन में पड़ जाता है। सारी दो चीजें एक ही जगह से निकलती हैं, पर उस एक को भी पकड़ के मत बैठिए। जब दिमाग इस रास्ते में शांत रहता है तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है।
जब कुछ भी गलत नहीं लगता तो लगता है जैसे कुछ भी चीज नहीं है। जब दिमाग परेशान नहीं होता तो लगता है जैसे दिमाग ही नहीं है। जब सोचने वाली चीजें खत्म तो सोचने वाला भी खत्म। जब दिमाग खत्म तो चीजें भी खत्म। दूसरे का होना अपने होने से होता है, अपने होने से दूसरा बनता है। इन दोनों को एक ही खालीपन समझिए। इस खालीपन में दोनों अलग नहीं दिखते और दोनों में पूरा सब कुछ समा जाता है। जब ये सोचना छोड़ देते हैं कि ये वो अलग हैं, तब किसी को भी छूने का सवाल ही नहीं होता। बड़ी राह सबको अपना लेती है, न आसान है न मुश्किल। जो लोग छोटी सोच पकड़े रहते हैं वो हमेशा डरे डरे रहते हैं और जल्दबाजी में और पीछे हो जाते हैं। किसी भी चीज को पकड़ के वो बहुत दूर निकल जाते हैं, जैसे ज्ञान को पकड़ना भी गलत है। बस सब कुछ वैसे ही होने दीजिए जैसे है, तो न आना होता है न जाना होता है। रास्ते के साथ एक हो जाइए, सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर सोच से बंधे रहेंगे तो सच्चाई खो देंगे और मन भारी, उदास और बेचैन हो जाएगा। जब मन ठीक नहीं होता तो परेशान हो जाता है, तो फिर किसी भी चीज से चिपकने या उससे दूर भागने का क्या फायदा। अगर एक ही रास्ते पर चलना है तो संसार और विचार से भी नफरत मत करिए। इन सबको पूरी तरह से अपना लेना ही असली ज्ञान है, असली एनलाइटनमेंट है। समझदार किसी भी लक्ष्य से नहीं चिपकता, पर जो समझ नहीं पाते वो खुद को बांध लेते हैं। सिर्फ एक ही धर्म, एक ही रूल, एक ही लॉ है, बहुत सारे नहीं हैं। जो फर्क दिखते हैं वो सिर्फ हमारी इच्छाओं से निकलते हैं। दिमाग को दिमाग से हिलाना असली गलती है। शांति या परेशानी सिर्फ सोचने से आती है। असली ज्ञान में न पसंद होती है न नापसंद। सारी दो चीजें, सारी डुअलिटीज सिर्फ समझ की गलती से आती हैं। ये सपने या हवा में फूल जैसे हैं, जो समझ नहीं पाते वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जीत, हार, सही, गलत, इन सब सोच को तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आंख कभी सोए ही नहीं तो सपने अपने आप बंद हो जाएंगे। अगर दिमाग फर्क नहीं करता तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सब एक जैसे हैं। इस एक जैसे होने का राज समझ जाइए तो हर उलझन से छूट जाएंगे। जब सब चीजें बिना फर्क के देखेंगे तो वापस अपनी असली जगह पर आ जाते हैं और वही बन जाते हैं जो हैं। स्थिरता में हलचल और हलचल में स्थिरता सोचिए तो दोनों खत्म हो जाते हैं। जब दो चीजें खत्म हो जाती हैं तो एक भी नहीं बचता। ये आखिरी हालत किसी भी रूल या डिस्क्रिप्शन में नहीं बंधती। जिसका दिमाग सच में रास्ते से एक हो जाता है उसके लिए कुछ भी करना नहीं बचता। सारी शंका, सारे डाउट्स और उलझन खत्म हो जाती है
और असली सच्चाई साफ हो जाती है। एक ही पल में आप सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कुछ चिपकता नहीं, कुछ पकड़ना नहीं पड़ता। सब कुछ खाली, साफ और अपने आप ही रोशन है। दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ सोचना, महसूस करना, ज्ञान या कल्पना किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इस दुनिया में जैसे सब कुछ वैसे का वैसा है, न कोई खुद है न कोई दूसरा। जब इस बात के साथ चलेंगे तो दो चीजों का फर्क दिखना बंद हो जाएगा। इस दो चीजों की कमी, इस नॉन डुअलिटी में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं है। सभी समय और जगह के समझदार लोगों ने इस सच को खुद महसूस किया है। ये सच समय और जगह के परे है। एक पल ही पूरी अनंतता है। न यहाँ न वहाँ, पर हर जगह हमेशा आपके सामने है। बहुत बड़ा और बहुत छोटा, अब कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई बाउंड्री नहीं बची। वैसे ही होना या न होना, इसका भी फर्क नहीं है। बेकार की बातों और बहस में वक्त मत बर्बाद करिए। पकड़ने लायक चीज को पकड़ने की कोशिश मत करिए। एक चीज और हर चीज सब एक साथ घूमती है, सब मिल जाती है, कोई फर्क नहीं। इस समझ में जीना मतलब परफेक्शन या नॉन परफेक्शन की चिंता मत करिए। रास्ते पर भरोसा रखना मतलब अलगपन खत्म हो जाना। और इस नॉन डुअलिटी में आप रास्ते के साथ एक हो जाते हैं। शब्द शब्द, ये रास्ता शब्दों के बाहर है। शब्द कभी नहीं बता सकते, न पहले बता सके, न अब, न कभी बता पाएंगे।